सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परम आराध्य, परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव, राष्ट्र संत, वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, वाणी विवेक के संदर्भ में हम गुरु कृपा से कुछ विचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने विचार किया था कि जीव को अनंत पुण्यों का उदय होने पर जिह्वा प्राप्त होती है और उसके पश्चात और भी अधिक पुण्यों का योग मिलने पर उसे संभाषण करने यानी बोलने की शक्ति और ताकत मिलती है। यह जानना और कहना बहुत मुश्किल और बहुत कठिन है कि मनुष्य को बोलने की शक्ति प्राप्त करने की कितनी भारी कीमत, कॉस्ट और वैल्यू चुकानी पड़ती है। विश्व में अनंत प्राणी ऐसे हैं जिन्हें केवल एक ही इंद्रिय यानी सिर्फ स्पर्श इंद्रिय मिलती है, अन्य कोई भी इंद्रिय उन्हें प्राप्त नहीं होती। विभिन्न योनियों में एक इंद्रिय को प्राप्त करने के उपरांत अतिशय पुण्य का उदय होने पर फिर उन्हें जिह्वा मिलती है। जिह्वा तो उन्हें रस लेने के लिए मिल जाती है, किंतु बोलने, संभाषण करने की शक्ति और ताकत उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती। स्पष्ट और सार्थक वचन बोलने की क्षमता और ताकत, कैपेसिटी सभी द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और यहाँ तक कि सारे पंचेंद्रिय प्राणियों में भी नहीं पाई जाती। हाथी, घोड़े, शेर, चीते, भालू आदि शक्ति और शरीर की आकृति के लिहाज से मनुष्य से बढ़ चढ़कर होते हैं, किंतु वे मनुष्य की तरह स्पष्ट वचन बोलने की शक्ति, लब्धि और ताकत नहीं रखते। वचनों का आदान प्रदान सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। यह बात व्यक्ति को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि सृष्टि के तमाम प्राणियों में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी जुबान में इतनी ताकत है कि वह उसके माध्यम से अपने मनोगत भाव दूसरों पर व्यक्त करता है और दूसरों की भावनाओं को समझता है। विचारणीय बात यह है कि असंख्य अनकाउंटेबल योनियों में लंबा अरसा वक्फा और वक्त गुजारने के बाद असीम अनंत पुण्यों का उदय होने पर मनुष्य को वाक शक्ति, बोलने की ताकत मिलती है। तो अपनी इस अनुपम और बेमिसाल शक्ति को क्या मनुष्य को कटु, अप्रिय, कठोर, असत्य, मृषा, मिथ्या, झूठ, कपटपूर्ण और दूसरों के हृदय को पीड़ित करने वाले वचन बोलने में लगाना चाहिए? नहीं, कदापि नहीं। अगर ऐसा किया जाएगा तो यही परिणाम और रिजल्ट निकलेगा कि विभिन्न प्रकार की योनियों में बहुत लंबे अरसे तक फिर से भटकने, परिभ्रमण करने और ट्रांस माइग्रेशन करने के चक्र में जीव को उलझना और फंसना पड़ जाएगा। बंधुओं, समझने लायक बात यह है कि मनुष्य को अपनी वाणी की शक्ति का सदुपयोग, सही इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी जितनी कीमत चुकाई गई है इससे ज़्यादा वसूल करने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। वाणी की इस बहुमूल्य शक्ति और ताकत से उसे प्रकृष्ट पुण्यों का उपार्जन करने में संलग्न होना चाहिए। बहुत थोड़े सत्यनिष्ठ व्यक्ति दुनिया में ऐसे पाए जाते हैं जो अपने मुंह से निकाली हुई बात और अपने वचनों को पूरा करते हैं। सिर्फ अपने वचन ही पूरे नहीं करते बल्कि अपनी माता,
पिता, भाई, बहन, मित्र और अन्य आत्मीय जनों के वचनों को भी पूरा करने के लिए उद्यत और तत्पर रहते हैं। और इसके लिए अगर उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, सर्वस्व न्योछावर करना पड़े, तो उससे भी कदापि संकोच और हेजिटेशन नहीं करते। महाराज अशोक के पुत्र कुणाल का उदाहरण इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त और सफिशिएंट है। सम्राट अशोक ने वृद्धावस्था में नव युवती तिष्यरक्षिता से विवाह किया था। जब तिष्यरक्षिता की वासना पूर्ति वृद्ध अशोक के माध्यम से नहीं हो पाई, तो उसने सम्राट अशोक के युवा पुत्र कुणाल पर डोरे डालने प्रारंभ किए, किंतु उसने अपनी विमाता के इन घिनौने और अनुचित प्रस्तावों को कठोरता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। वह वहां से भागकर तक्षशिला पहुंच गया और तक्षशिला नरेश ने सम्राट अशोक के पुत्र को अपने यहां आया हुआ जानकर उसे साथ सम्मान स्थान दिया और अपने महलों में आदर पूर्वक ठहरने की जगह और स्थान दिया। कुछ समय गुजर जाने के उपरांत तक्षशिला नरेश ने सम्राट अशोक के नाम दूत के माध्यम से एक पत्र भेजा, जिसमें कुणाल के अपने यहाँ स्वस्थ, प्रसन्न और कुशल होने की सूचना सम्राट अशोक को भिजवाई गई थी। वृद्ध सम्राट अशोक कई वर्षों के गुजर जाने के उपरांत अपने पुत्र की सकुशलता का समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसकी खुशी का कोई पारावार नहीं रहा, किंतु कलुषित हृदय तिष्यरक्षिता के हृदय में ईर्ष्या की वजह से बहुत तकलीफ, वेदना और पीड़ा हुई। अपनी पोल खुल जाने का डर उसे रह रहकर कचोटता रहता था। इसलिए उसने मन ही मन एक दुष्ट योजना बनाई और महाराज से कहा कि महाराज, अच्छा होगा यदि दूत के माध्यम से आप तक्षशिला नरेश को यह संदेश भेजें कि वहां पर कुणाल की पढ़ाई और अध्ययन का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि उस समय तक्षशिला भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र, सेंटर ऑफ एजुकेशन था और तिष्यरक्षिता के कलुषित हृदय से सर्वथा अनभिज्ञ महाराज अशोक रानी तिष्यरक्षिता की बातों में आ गए। उन्होंने सहर्ष उसके प्रस्ताव का समर्थन किया और अपनी ओर से कुशलता का समाचार लिखने के उपरांत पत्र में नीचे लिख दिया, अधीयताम कुणालय, यानी कुणाल को अध्ययन कराया जाए। तिष्यरक्षिता ने पत्र पढ़ा। पढ़ने के उपरांत राजा की आंख बचाकर उसमें एक अनुस्वार, डॉट, बिंदी डालकर अधीयताम कुणालय की जगह अंधीयताम कुणालय, यानी कुणाल को अंधा कर दिया जाए, यह अंकित कर दिया। दूत पत्र लेकर वापस चला गया। तक्षशिला नरेश ने जब पत्र पढ़ा तो वह यह पढ़कर अवाक रह गया कि सम्राट ने अपने पुत्र को अंधा करने की आज्ञा और ऑर्डर दिया है। यह बात जब बाकी दरबारियों को भी मालूम हुई तो सब आश्चर्य और दुख के कारण मूक हो गए, क्योंकि कुणाल ने अपने मधुर व्यवहार, मधुर संभाषण से सभी का दिल वहां रहकर जीत लिया था। कुणाल को भी जब अपने पिता के इस आदेश का पता लगा तो हालांकि वह समझ गया कि उसके पिता ऐसा आदेश नहीं दे सकते, किंतु इस आदेश के नीचे अपने पिता के हस्ताक्षर और उनकी स्टैंप, मोहर लगे होने के कारण उसने अपने पिता के आदेश को सत्य करने का निर्णय किया और तक्षशिला नरेश को आग्रह पूर्वक वहां पर जल्लाद को बुलाने की व्यवस्था करने के लिए कहा। साथ ही गरम गरम लोहे की सलाइयां भी मंगवाई गई। हालांकि कठोर हृदय जल्लाद का हृदय भी उस सुंदर सलोने युवक की आंखें फोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ।
किंतु धन्य है कुणाल को, उसने अपने ही हाथों से गरम गरम सलाइयां उठाकर उन्हें अपनी आंखों में चुभोकर अपने पिता के आदेश को पूरा किया। बंधुओं, क्या ऐसे व्यक्ति आज संसार में मिल सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। अपने वचन का पालन करना तो दूर की बात रहा, अपने वचन का भी कोई सम्मान और आदर नहीं करता। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलने से लोग संकोच और हेजिटेशन नहीं करते। फिर अपने माता पिता और इष्ट जनों के आदेश और आज्ञा की पूर्ति करने के लिए स्वयं को कष्ट में डालने वाला तो आज संसार में शायद ही कोई गिना चुना व्यक्ति मिल सकेगा। अधिकांशतः लोग लंबी चौड़ी बातें बनाते हैं और जो वायदे प्रॉमिसेस करते हैं वे झूठे और फेक ही साबित होते हैं। लंबी चौड़ी चिकनी चुपड़ी बातें तो बना दी जाती हैं, किंतु जब बातों के मुताबिक कार्य करना पड़ता है और उसके लिए कुछ त्याग, सैक्रिफाइस करने की नौबत आती है तो उस वक्त लोग रफू चक्कर हो जाते हैं, वहां पर नजर ही नहीं आते, चुपचाप खिसक जाते हैं और ऐसे लोगों के जीवन का कोई मतलब, कोई अर्थ और कोई प्रयोजन नहीं रहता। बंधुओं, आप लोग जानते ही हैं कि जैन परंपरा में वाणी के विवेक पर बहुत अधिक बल दिया गया है। साधु के लिए 5 महाव्रत और गृहस्थ के लिए 5 अनुव्रतों का विधान किया गया है। साधु के लिए सत्य महाव्रत और गृहस्थ के लिए स्थूल मृषावाद विरमन व्रत का विधान बनाया गया है, यानी असत्य वचन किसी को भी किसी भी स्थिति में नहीं बोलना चाहिए। 5 समितियों का उल्लेख किया गया है: ईरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान भंडमत निक्षेपण समिति, उच्चार प्रसरवन, खेल जल मल सिंघान, परिस्थापनिका समिति। इन 5 समितियों में दूसरी समिति है भाषा समिति, जिसमें साधक किसी भी प्रकार की कर्कश, कठोर, क्रोध युक्त, मान युक्त, माया युक्त, लोभ युक्त, राग और द्वेष से युक्त वाणी का प्रयोग करने से गुरेज और संकोच करता है। त्रिगुप्तियों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। इनमें से दूसरी गुप्ति वचन गुप्ति को बताया गया है, यानी वचन का संगोपन करके व्यक्ति को रखना चाहिए। जुबान पर लगाम और अंकुश डालकर ही जबान को काबू में और वश में किया जा सकता है, किंतु गुस्सैल और क्रोधी स्वभाव के लोगों की भी दुनिया में कोई कमी, कोई अभाव नहीं है। ना तो महिलाओं में इसकी कोई कमी है, ना पुरुषों में भी क्रोध का कहीं कोई अभाव दृष्टिगोचर होता है। महिलाएं क्रोध तो अपनी सास की किसी अनुचित बात की वजह से या ननद के दुर्व्यवहार से आता है, किंतु खीज, क्रोध अपनी संतान पर उतारने का प्रयत्न करते हैं। किसी का गुस्सा किसी दूसरे पर निकालकर अपने आप को हल्का करने की चेष्टा और प्रयत्न किया जाता है, किंतु इस तरह कड़वा बोलने वाले लोग अपने घर को नरक में तब्दील और परिवर्तित कर देते हैं। घर का सारा वातावरण विषाक्त और विषैला हो जाता है। दिन भर ग्राहकों की चिकचिक से और पेमेंट के बोझ से परेशान व्यापारी जब सांझ को घर लौटता है तो तनिक सी बात पर वह आपा खो बैठता है। पत्नी ने वैसे तो स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है, किंतु अगर उसमें नमक मिर्च कम हो तो वह अपने आप पर नियंत्रण खो बैठता है और उस नीरस भोजन को लात मारकर थाली को परे फेंककर गिरा देता है। अगर भोजन में कोई कमी होने पर मुंह से कहकर उसमें नमक या मिर्च और डालने के लिए कह दिया जाए तो ऐसा करने से व्यक्ति का गौरव कोई घट नहीं जाएगा, कम नहीं हो जाएगा, अपितु ऐसा करने से घर की शांति सुरक्षित, प्रिजर्व और बरकरार बनी रहेगी। किंतु लोग ऐसी चेष्टा और प्रयत्न भूल कर भी करने के लिए उद्यत और तत्पर नहीं होते। अगर आपके घर पर, दुकान पर कोई कर्मचारी
काम करने के लिए आता है, आप हर समय उसे बुरा भला बोलते रहते हैं, उस पर चिल्लाते हैं, खींचते हैं, उसे कोसते रहते हैं, उसके लिए दुर्वचनों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा करने से मालिक कोई महापुरुष नहीं बन जाएगा, अपितु भविष्य के लिए वह अपने जीवन को दुख में और अंधकार में बनाने की भूमिका तैयार करने का कार्य करेगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी समस्या का निवारण करने के लिए कुछ सहयोग प्राप्त करने की आशा से भिखारी या याचक के रूप में आपके द्वार पर आता है, किंतु आप उसे कड़वी बातें बोलकर, आंखें निकालकर, बिना कुछ दिए डांट डपट करके दौड़ा देते हैं, भगा देते हैं, तो ऐसा करने से आपकी आत्मा कोई ऊंची नहीं उठ जाएगी। कड़वा वचन बोलने वाला किसी का भी आदर, बहुमान और सम्मान हासिल नहीं कर सकता। पंचतंत्र में एक बहुत सुंदर बात कही गई, माता यस्य गृहे नास्ति पत्नी भार्या च अप्रिय भाषिनी, यानी जिसके घर में माता नहीं है और जिसकी भार्या पत्नी कलहकारिणी है, अप्रिय कड़वी बातें बोलने वाली है, अरण्यम तेन गंतव्यम, ऐसे व्यक्ति को वनवासी हो जाना चाहिए, उसका जंगल में चले जाना उपयुक्त और श्रेष्ठ होता है। यथारण्यम तथा गृहम, क्योंकि उसके लिए जैसा जंगल है वैसा ही घर होता है। अगर घर में प्रेम पूर्ण आलाप करने वाले लोग नहीं हैं तो ऐसे घर में और जंगल में कोई फर्क और कोई अंतर किसी स्थिति में और किसी भी दशा में नहीं होता। सच्ची लक्ष्मी कौन है, आइए इसकी परिभाषा को भी जानने का प्रयत्न करते हैं। नित्या मधुर वक्त्री साचा रमा नाचा रमा रमा, यानी लक्ष्मी धन संपत्ति रूप लक्ष्मी को सच्ची और वास्तविक लक्ष्मी नहीं समझना चाहिए। जो निरंतर मीठा बोलने वाली है, मधुर वचनों से सुख देने वाली है, ऐसी स्त्री को ही साक्षात लक्ष्मी का रूप और विग्रह समझना चाहिए। अन्यथा कलह कारक वचन बोलने वाले लोग तो घर के वातावरण को दूषित करने का ही प्रयास करते हैं। वाणी का छठा गुण स्तोकम बताया गया है, यानी थोड़े शब्दों में अपने मनोभाव को व्यक्त कर देना। किसी विचार को जब थोड़े में व्यक्त किया जा सकता है तो उसे निरर्थक विपुल वचनावली से व्यक्त करना बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है। इससे श्रोता ऊब जाता है और सुनने में उसकी कोई रुचि नहीं रहती। पुनरुक्त, निरर्थक, अनर्गल और सारहीन बातों को कहने और सुनने में समय व्यर्थ जाया होता है, नष्ट चला जाता है। किसी भी व्यक्ति को जो अगर वह विचारशील है तो उसे व्यर्थ में बोलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह परम सत्य है कि जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे भी बर्बाद कर देता है। महाकवि शेक्सपियर ने एक बार कहा था, आई वेस्टेड टाइम एंड नाउ टाइम डथ वेस्ट मी, मैंने समय को नष्ट किया और अब बदले में समय मुझे नष्ट और बर्बाद कर रहा है। ज्ञानियों का कहना है टाइम इज मनी, समय अनमोल है, सबसे बड़ा धन है। भगवान महावीर गौतम स्वामी को श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें ध्रुम पत्रक अध्ययन में बार बार कहते हैं, समयं गोयम मा पमाये, समयं गोयम मा पमाये, अर्थात हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, एक क्षण को भी व्यर्थ ना जाने दो। समय को व्यतीत करने में क्या लगता है, कुछ भी तो नहीं, महत्ता तो समय का सदुपयोग करने में है। समय सबसे अधिक मूल्यवान, बेशकीमती और प्रेशियस है। भक्ति आदि साधनों से देवी देवताओं को नहीं बल्कि भगवान को भी बुलाया जा सकता है, किंतु समझ लीजिए करोड़ों प्रयत्न करने पर भी बीते हुए समय को, लॉस्ट टाइम को वापस लाना मुमकिन और संभव नहीं होता। संक्षिप्त बात में बड़ा ही माधुर्य और प्रभाव होता है। इसीलिए तो कहा गया है ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। बुद्धिमान व्यक्ति बड़ी रहस्यपूर्ण और सार गर्भित बात को भी बहुत थोड़े से वचनों और शब्दों के माध्यम से
प्रकट करने का कार्य करते हैं। प्राचीन युग में सूत्र शैली प्रचलित थी, उसके द्वारा विस्तृत विषय को भी अति संक्षिप्त और कंसाइज रूप में प्रकट किया जाता था। वैयाकरण तो संक्षिप्तता को इतना पसंद करते थे कि सूत्र में एक मात्रा की कमी करके भी पुत्र लाभ के सुख का अनुभव करते थे। थोड़े शब्दों में विशाल अर्थों को भर देना तीर्थंकर देवों का वचनातिशय है। इसे ही गागर में सागर अथवा बिंदु में सिंधु का समाना कहा जाता है। और जिसके पास यह कला, यह आर्ट होती है, वही सच्चा बुद्धिमान, समझदार और प्रत्युत्पन्न मति वाला इंसान है। इस बात को अपने पल्ले बांध लेना चाहिए। यानी थोड़े ही शब्दों में अपनी बात को दूसरे को समझाने की चेष्टा और प्रयास करना उचित, श्रेयस्कर और बुद्धिमत्तापूर्ण होता है। वाणी का 7वां गुण पूर्व संकलितम बताया गया है। पहले ही विवेक की तराजू पर तोलकर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मुख से कोई भी बात बाहर निकालने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। बिना सोचे विचारे, समझे बूझे बोल पड़ने से व्यक्ति को अनेक कठिनाइयों, मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। महाभारत के युद्ध में अपने पुत्र अभिमन्यु का कपटपूर्वक वध कर दिए जाने पर अर्जुन ने क्रोध में आकर सहसा यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि यदि आज मैं सूर्यास्त से पूर्व अपने पुत्र के घातक जयद्रथ का वध नहीं कर लूंगा तो सूरज की अंतिम किरणों के साथ जीवित ही चिता में जलकर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। उसकी इस बिना समझे विचारे, सोचे विचारे की हुई प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आ समय में ही सूर्य को अपनी माया से ढकना पड़ा था। इसीलिए तो विचारक जिह्वा को उल्हाना और उपालंब देते हुए कहते हैं, बिना विचारे तू क्यों बोले, मोल घटे छे थारोए, पंचा माहे पतली होवे, मारो काज बिगाड़ोए, हूं थने वर्जू छू, तू बिना विचारी मत बोल। हे जिह्वा, तू बिना विचार किए, बिना सोचे समझे क्यों बोलती है? ऐसा करने से तेरा मोल, तेरी कीमत, तेरी वैल्यू तो घटती है, साथ में मेरा काम भी बिगड़ जाता है। पंचों के बीच में, समाज में मेरी प्रतिष्ठा भी धूमिल और क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसीलिए तो मैं तुझे बार बार मना करता हूं कि तू बिना विचारे, बिना समझे बूझे कुछ भी बोलने की चेष्टा और प्रयास मत कर। कहा भी गया है, वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने मोल, हिया तराजू तोल कर फिर मुख बाहर खोल। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचना चाहिए, बोलने के बाद सोचने से तो कोई लाभ और कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो बात मुंह से निकल गई है उसे वापस लौटा पाना किसी के लिए भी मुमकिन, पॉसिबल और संभव नहीं होता। वाणी का 8वां और अंतिम गुण मधुरम, माधुर्य, मिठास और स्वीटनेस को बताया गया है। वाणी की मिठास के द्वारा असंभव कामों को भी संभव किया जा सकता है और पतले से धागे से हाथी जैसे भीम काय प्राणी को भी बांधकर अपनी ओर खींचा जा सकता है। वाणी के माधुर्य और प्रेम के अभाव में आप किसी का भी स्नेह और सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। तभी तो कहा गया है, कभू न भाषिए कटु वचन, बोलिए सधुर सुजान, जे ही तेनर आदर करें होवे आत्म कल्याण। व्यक्ति को कभी भी कड़वी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए, जिससे सभी लोग आपका अभिनंदन, स्वागत और सत्कार करने के लिए उद्यत और तत्पर रहें। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। कटु वचन कानों से शरीर में प्रवेश करते हैं, किंतु एक एक रोम को छलनी और पीड़ित कर देते हैं और उनके द्वारा जो तकलीफ, जो वेदना होती है
उसे अभिव्यक्त कर पाना भी मुमकिन और संभव नहीं होता। मधुर वचन औषधि मलहम के समान राहत पहुंचाने का कार्य करते हैं और कटु वचन तीर की तरह आघात करते हैं, अंतःकरण को चोटिल और जख्मी कर देते हैं। इसलिए हंसी मजाक में भी कभी किसी के लिए कड़वे और अप्रिय वचनों का इस्तेमाल और प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाणी का विवेकपूर्ण उपयोग करने की कला अगर आप नहीं जानते तो पुरुष का 72 कलाओं और स्त्री का 64 कलाओं का ज्ञान भी धरे का धरा रह जाता है। उसका कोई लाभ और कोई फायदा किसी सूरत और किसी भी स्थिति में व्यक्ति को नहीं हो पाता। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी विवेकपूर्ण ढंग से बोलने की चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। एक मोटा सा उदाहरण देकर विषय को स्पष्ट करना चाहूँगा। एक व्यक्ति की माता अगर उससे मिलने के लिए आती है, आसपास कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो वह अपनी माता को देखकर सम्मान पूर्वक कहता है कि मेरी माताजी आ रही हैं। तो इस तरह कहने से उसकी माँ को भी ये वचन प्रिय लगते हैं, साथ में दूसरे लोगों पर भी उसके मातृ भगत और माता के प्रति सम्मान अपने अंतःकरण में रखने की अच्छी और अमिट छाप पड़ती है। किंतु अगर वही व्यक्ति दूसरे लोगों को ये कहे कि मेरे पिता की पत्नी मुझसे मिलने के लिए आ रही है, तो आप खुद बताइए कि क्या ऐसे व्यक्ति को कोई बुद्धिमान और समझदार कहेगा? नहीं, चाहे वह कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, किंतु लोग उसे गंवार, उजड़, असभ्य, असंस्कृत, अनकल्चर्ड, नालायक और बिल्कुल निर्लज्ज प्रकृति का व्यक्ति समझेंगे। उसकी माता के हृदय को भी ऐसे वचन चोटिल और जख्मी करेंगे और समाज में भी उसकी कोई इज्जत और कोई प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। हालांकि यह बात गलत नहीं है, सत्य है, किंतु सच्चाई भी वही बोली जानी चाहिए जो सुनने वाले को प्रिय हो, लोक व्यवहार के मुताबिक हो और समाज में आपकी इज्जत और आपकी प्रतिष्ठा को बरकरार और सुरक्षित रखने वाली हो। वाणी के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के बारे में बहुत सी बातें बहुत दिनों तक आपको सुनाने का प्रयत्न किया गया। अगर इन सब बातों को अपने आचरण का अंग बनाकर आप विवेकपूर्ण ढंग से वाणी का उपयोग करने की कला सीख लेते हैं, तो इस धरती पर स्वर्ग और कालांतर में उच्च देवगति और लेटर ऑन कभी ना कभी आवागमन के जंजाल से मुक्ति पाकर परम पद निर्वाण को प्राप्त करना भी आपके लिए संभव हो सकता है। बस और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।